प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 4 संधि यानी ज्वाइनिंग ऑफ लेटर्स। हिम जमा आलय, हिमालय, मुनि इंद्र मुनीत। व्याकरण के अनुसार संधि का अर्थ होता है मेल या जोड़। जब शब्दों में दो वर्णों के पास पास होने से आ, दोनों में मेल हो जाता है, तब बोलते समय उन्हें अलग अलग नहीं बोला जाता, बल्कि उनका उच्चारण भी एक हो जाता है। यही मेल संधि कहलाता है। जैसा कि उपयुक्त उदाहरणों में दिखाई देता है कि हिम के अ तथा आले के अ के पास होने के कारण उनका उच्चारण मिलकर आ हो गया है। मुनि का ई तथा इंद्र का ई मिलकर ई हो गए हैं, अतः ये संधि शब्द है। दो ध्वनियों के पास पास होने के कारण उनके आपसी मेल से उत्पन्न विकार परिवर्तन संधि कहलाता है। संधि के भेद। संधि के 3 भेद यहाँ पे बताए गए हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो सबसे पहले हम स्वर संधि के बारे में जानेंगे। दो स्वरों के आपस में मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, जो चेंजेस होते हैं, जो बदलाव होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे नर जमा ईश, नरेश। अब आप यहाँ पे ये देखिए, ठीक है, अब नर का क्या संधि विच्छेद हुआ, देखो र अ, ठीक है, ये वर्ण विच्छेद हुए तो तब हुआ यहाँ पे ये नर। ठीक है, नर। तो यहाँ पे नर का अ जमा ईश, ठीक है, ईश। तो ईश का ई, तो क्या बन गया ए। ठीक है, तो नर का अ और ईश का ई, तो जो है इस वाले शब्द का आखिरी स्वर और इसका पहला स्वर, तो क्या बन गया ए नरेश। इति आदि इत्यादि ई आ या। स्वर संधि के भेद। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। दीर्घ संधि समान स्वरों के बीच होने वाली संधि दीर्घ संधि कहलाती। कैसे? अ ई उ बराबर आ ई उ। अब यहाँ पे देखिए आ ए आ यानी कि सत्य अर्थ सत्यार, दश आनंद दशानंद, रेखा अंकित रेखांकित, वार्ता आलाप वार्तालाप। ठीक है, सेम ऐसे ही ये है। ई छोटी ई बड़ी ई बड़ी ई बड़ी ई। कवि इंद्र कवींद्र, प्रतीक्षा प्रतीक्षा, देवीक्षा देवीक्षा, नदी ईश नदीश। अब आता है तीसरा उदाहरण उ। उ छोटा उ बड़ा उ। लघु उत्तर, मधु उष्मा मधु उष्मा, भू उद्धार, वधु ऊर्जा। गुण संधि। यदि ओ आ के बाद ई आए तो दोनों के स्थान पर ए उ आए तो रेसे ऋषि आए तो अर हो जाता है। इसे गुण संधि कहते हैं। अ ई ए गजेंद्र, अ ई ए राजा जमाइंद्र राजेंद्र, अ ई ए देव ईश देवेश, अ ई ए राकेश, अ उ ओ वार्षिक उत्सव वार्षिकोत्सव, अ उ ओ महाउदय महोदय, अ उ ओ नवउड़ा नवोढ़ा, आ उ ओ महाउष्मा महोष्मा और राजर्षि और महर्षि। वृद्धि संधि। जब आ के बाद ए आई हो तो ए और ओ औ हो तो औ हो जाता है, इसे वृद्धि संधि कहते हैं। ठीक है, आई एक एक, ये आई राजेश्वर तथा और महाएक्य महेक्य। दंतोष्ठ, महाओज महोज, परम औषध परमोष, राजा औदार्य राजौदार्य। यण संधि। जब ई उ या रे से ऋषि के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इनके मेल से ई का य, उ का व तथा रे से ऋषि का र हो जाता है, इसे यण संधि कहते हैं। जैसे ई अ य, अति अधिक अत्यधिक, व्याप्त व्याप्त, देवी अर्पण देव्यर्पण, सखी आगमन सख्यागमन, उपरि उक्त उपयुक्त, व्यूह, सखी उदय सख्युदय, नदी उर्मी नद्युर्मी, प्रति एक प्रत्येक, नदी ऐश्वर्य नद्यैश्वर्य, देवी ऐश्वर्य दैव्यैश्वर्य। सुअच स्वच्छ,
सुआगत स्वागत, वधु आदेश वध्वादेश, अनु इति अन्विति, अनुएशन अन्वेषण। पितृ अर्पण पितृर्पण, मात्रादेश मातृपदेश, पितृच्छा। अनुय अन्वय, गुरुवादेश, वध्वागमन, अन्वित और अन्वेषक। अयादि संधि, यदि पहले शब्द के अंत में ए ऐ ओ औ और दूसरे शब्द के आरंभ में भिन्न स्वर हो तो ए का आय का आय, औ का औ तथा औ का आव हो जाता है। यही अयादि संधि कहलाता है। आय शयन, आय गायक, औ भवन, आव पावक। चयन, गायन, पवन, धावक। दूसरा है व्यंजन संधि। किसी व्यंजन का स्वर अथवा व्यंजन से मेल होने पर जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है वह व्यंजन संधि कहलाता है। जैसे तत्लीन, तल्लीन, सत्जन, सज्जन। व्यंजन संधि के कुछ नियम। वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, जैसे दिक अंबर, दिगंबर, अच अंत अजंत, उत्घाटन, उद्घाटन, दिग्गज, दिग्गज, उत्तम, उद्यम। वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन, वाग में सतमार्ग, सन्मार्ग, षटमास, षणमास, उत्नति, उन्नति। त संबंधी नियम। अब देखिए उच्च, उच्चारण, छ, तच्छाया, उज्ज्वल, बृहट्टिका, उड्डयन, उल्लास, उद्धरण और उच्छ्वास। म संबंधी नियम। माँ के बाद क से म तक कोई भी व्यंजन हो तो वह उसी वर्ग के पंचम वर्ण ण, 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 न, म में बदल जाता है। पंचम वर्ण अनुस्वार के रूप में प्रयुक्त होता है, जैसे अहंकार, अहंकार, समतोष, संतोष, समजय, संजय, समध्या, संध्या, समगम, संगम, समचित, संचित। म के बाद यदि य, र, ल, व, श, स, हो तो म अनुस्वार का रूप ले लेता है, जैसे समयोग, संयोग, संवत, संवत, संरक्षण, संरक्षण, संशय, संशय, संरचना, संरचना, संसार, संसार। म के बाद यदि मैं आए तो म द्वितु हो जाता है, जैसे सम्मति, सम्मान। विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर उनके मेल से जो परिवर्तन होता है वह विसर्ग संधि कहलाता है। मनोहरत, मनोरथ, दुजन, दुर्जन। विसर्ग संधि के कुछ नियम। विसर्ग का श, श, स में परिवर्तन होना। श, क, ख, ट, ठ, प, फ, श तथा त, थ, स में। नीछन, निश्चन, दुचरित, दुश्चरित, नितेज, निस्तेज, निफल, निष्फल। नीचन, निश्चिन, दुचक, दुश्चक्र, नमस्ते, नमस्ते, दुकर, दुष्कर। विसर्ग का र में परिवर्तन होना। विसर्ग से पहले अ के अतिरिक्त अन्य स्वर हो और बाद में कोई स्वर हो या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य, र, ल, व, ह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग र हो जाता है। जैसे दुगुण, दुर्गुण, पुनः जन्म, पुनर्जन्म, निजन, निर्जन, दुआचार, दुराचार। दुर्लभ, दुर्लभ, निधन, निर्धन, दुबल, दुर्बल, निउत्तर, निरुत्तर। विसर्ग का ओ में परिवर्तन होना। विसर्ग से पहले अ तथा बाद में अ या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण अथवा य, र, ल, व, ह हो तो विसर्ग ओ हो जाता है। जैसे मनोबल, मनोबल, मनोहर, मनोहर, अ, ब, ओ, अह, ओ। विसर्ग का लोप होना। विसर्ग से पहले ह्रस्व स्वर तथा बाद में र होने पर ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर में बदल जाता है और विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे नी रस, नीरस, नी रोग, निरोग। संधि विच्छेद। संधि किए हुए वर्णों को अलग करके पहले वाली स्थिति में लाना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे संहार, संहार, मनोनुकूल, मनः अनुकूल, शास्त्रार्थ, शास्त्र अर्थ, तपोबल, तपः बल। अवधोरण। दो ध्वनियों के पास पास होने के कारण उनके आपसी मेल से उत्पन्न विकार संधि कहलाता है। संधि के भेद। स्वर संधि, व्यंजन संधि तथा विसर्ग संधि। स्वर संधि, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार। स्वर संधि के भेद। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यंग तथा अयादि संधि।
व्यंजन संधि, व्यंजन का व्यंजन अथवा स्वर से मेल होने पर उत्पन्न विकार। विसर्ग संधि, विसर्ग का किसी स्वर अथवा व्यंजन से मेल होने पर उत्पन्न विकार। संधि विच्छेद, संधि किए हुए वर्णों को अलग करके पहले वाली स्थिति में ला। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ संधि जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।